दोपहर के 2 बज रहे थे। अनाया अपना फोन ऑन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं आज उसके फोन को क्या हो गया था। अनाया का पति आरब भी बाजार से मिठाई लाने के लिए गया हुआ था। घर पर केवल उसके सास ससुर ही थे। अनाया की ननद मीरा भी कॉलेज गई हुई थी। आज उसकी सास ने उसके हाथों से बना हुआ खाना खाने की फरमाइश कर दी थी, क्योंकि अगले दिन अनाया को मायके जाना था और 1 सप्ताह तक वह मायके में ही रहने वाली थी। अभी अनाया और आरब की नई नई शादी हुई थी और उसने अभी तक ससुराल में कुछ बनाया नहीं था। पहली रसोई की रस्म में उसकी सास ने खीर बनाई थी और बहू से उसमें बस ड्राई फ्रूट्स कटवा कर डाल दिए थे। इसलिए अनाया को कुछ खास परेशानी नहीं हुई थी। अनाया खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसे 2 सप्ताह के बाद ऑफिस ज्वाइन करना था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में आकर वह कभी ऐसी परिस्थिति में भी पड़ सकती है, क्योंकि भरा पूरा ससुराल था उसका और उसकी सास और ननद मिलकर सारा काम अच्छे से निपटा लेती थी। लेकिन आज पता नहीं उसकी सास के मन में क्या आया था। उन्होंने बहू के हाथ से बना हुआ खाना खाने की फरमाइश कर डाली थी। अब अनाया के हाथ पैर फूलने लगे थे, क्योंकि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। वह सोच रही थी कि फोन में देखकर ही कुछ बनाने के लिए सीख लेगी, लेकिन ऐन वक्त पर आज उसका फोन भी बंद पड़ गया था और उसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। आखिरकार थक हार कर वह दोपहर के 2 बजे रसोई में खाना बनाने के लिए पहुंची। उसने फ्रिज से सब्जियां निकाल ली। उसने अपने घर में खाना बनते देखा था, उसी हिसाब से वह खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने चावल धोकर पानी डालकर कुकर में चढ़ा दिए। दूसरे कुकर में दाल चढ़ा दी। आटा तो उसने परात में निकाल लिया, लेकिन आटा देखते ही उसे याद आने लगा कि किस तरह जब एक बार उसकी भाभी कविता ने रसोई में उससे मदद मांगी थी, तो वह बहाने बनाकर निकल जाती थी। एक बार खाना बनने में देर हो गई थी, तो कविता ने अनाया को बुलाकर कहा था, अनाया, तुम रोटियां सेक दो, मैं सब्जी बना लेती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन तब अनाया ने बहाना बनाते हुए कह दिया था, भाभी, आप आटा बहुत गीला गूंद देती हो, इसलिए रोटी मैं नहीं बनाऊंगी। तब अनाया की माँ ने भी अनाया का साथ देते हुए बहू को ही डांट दिया था कि अपना काम तुम खुद करो, मेरी बेटी से इतने काम मत करवाओ। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। रोटियां सेककर वह अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करने वाली। तब अनाया कितने गर्व से रसोई से बाहर निकल गई थी, लेकिन आज वह परेशान सी रसोई में खड़ी थी। खाना बनने में बहुत देर हो गई थी। स्लैब पर ढेर सारी सब्जियां बिखरी हुई थी और बीच बीच में उछलती कुकर की सीटी अनाया का पारा और भी चढ़ा रही थी। वह आंसू टपकाती हुई प्याज काट रही थी। तभी सास कड़क आवाज में चिल्लाई, अरे बहू, दोपहर के 3 बजने को आए हैं, अब क्या एक ही बार डिनर खिलाओगी? तुमने पहले ही बता दिया होता तो हम बाहर से ही कुछ मंगवा लेते। अनाया सास की तेज आवाज सुनकर कांप उठी। तभी उसकी ननद मीरा ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे माँ, भाभी अभी नई नई इस घर में आई हैं, उन्हें कहाँ पता होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। सामान ढूंढने के कारण उन्हें थोड़ी देर हो गई होगी। आप चिंता ना करो, मैं अभी रसोई में जाकर भाभी की मदद कर देती हूँ, तो खाना फटाफट बन जाएगा। मीरा की आवाज सुनकर अनाया की जान में जान आई। वह तो अकेले परेशान हो गई थी। उसे मसालों की समझ भी नहीं थी और दूसरे उसे पता ही नहीं था कि खाना कैसे बनेगा। ऊपर से आज उसके मोबाइल ने भी उसे धोखा दे दिया था, वरना वह नेट पर ही देख लेती कि सब्जी कैसे बनाते हैं। कम से कम उसने सब्जी तैयार करके रखी होती तो अभी मीरा फटाफट रोटियां ही सेक लेती। लेकिन यहाँ तो न चावल ढंग से बने थे, न दाल अभी तक गली थी, और सब्जी और रोटी बनना तो एक ख्वाब ही लग रहा था। उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं में से ज्यादातर आंसू परेशानी के थे, लेकिन कोई देखता तो उसे यही लगता कि मेहनत के कारण ही बरस रहे हैं। खैर, थोड़ी ही देर में मीरा हाथ मुंह धोकर रसोई में अपनी भाभी की मदद करने के लिए आ चुकी थी। बिखरी हुई रसोई देखकर मीरा हैरान रह गई, लेकिन अभी कुछ भी कहने सुनने का समय नहीं था, क्योंकि वैसे ही खाना बनने में
बहुत देर हो चुकी थी। मीरा ने आते ही सबसे पहले आटा गूंथ कर रख दिया। तब तक अनाया ने सब्जी काट ली थी। मीरा ने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन डालकर जैसे ही मिक्सी को ऑन किया, वैसे ही बिजली चली गई। मीरा ने अपना सिर पीट लिया। अनाया भी परेशान हो उठी कि अब क्या होगा। लेकिन मीरा ने फटाफट प्याज, टमाटर को बारीक काट लिया और अदरक, लहसुन को कूट लिया। फिर कढ़ाई में तेल डालकर उसमें सब्जियां भूननी शुरू कर दी। एक तरफ तवा चढ़ाकर उसने रोटियां सेकनी भी शुरू कर दी थी। तभी दाल वाले कुकर ने एक लंबी सीटी मारी तो मीरा ने झट से गैस बंद कर दिया। मीरा बहुत फुर्ती से सारा काम संभाल रही थी। उसे काम करते हुए देखकर आज अनाया को अपनी भाभी कविता की याद आ रही थी। वह भी तो ऐसे ही सारा काम फटाफट समेटती जाती थी। और जब कभी वह अनाया से मदद मांगती थी तो अनाया बहाना बनाकर भाभी की बात को टाल देती थी। और उस समय उसकी माँ भी उसका साथ दे देती थी। तब अनाया को लगता था कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है, जो उसे कोई भी काम नहीं करने देती। लेकिन आज जब वह इस परिस्थिति में फंस चुकी थी तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले ही घर के काम सीखने की कोशिश क्यों नहीं की। मीरा को इतनी फुर्ती से काम करते हुए देखकर वह यही सोच रही थी कि मम्मी जी ने मीरा को कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। लेकिन वह सास और ननद को यह बात बताना नहीं चाहती थी कि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अभी वह ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी मीरा ने उससे कहा, भाभी अब जल्दी जल्दी सलाद काट लीजिए, सब्जी बनते ही सबको खाना परोसने शुरू कर देंगे। और आप ये कितनी देर से रसोई में खड़ी हो, सब्जी बनते ही आप भी खाना खाने के लिए बैठ जाना। और अनाया मुंह बंद करके बस मीरा के द्वारा बताए हुए काम करने लगी। उसे तो बस इसी बात की राहत थी कि मीरा ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। आज उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि ससुराल में उसकी ननद उसकी इतनी मदद कर रही है, लेकिन जब उसकी भाभी कविता रसोई में काम करती थी, तब खुद एक ननद होकर उसने कभी भी अपनी भाभी की मदद नहीं की। सलाद काटकर तैयार हो चुका था। तभी आरब रसोई में आया और फ्रिज में मिठाई का डिब्बा रखते हुए बोला, अरे मुझे तो लगा कि मैं लेट हो गया, सबने खाना खा लिया होगा, लेकिन यहाँ तो अभी तक खाना बन ही रहा है। फिर मीरा से बोला, तुम तो कॉलेज से थक कर आई होगी, चलो जाओ तुम भी जाकर हॉल में बैठो, रोटियां मैं बना लेता हूँ। इतना कहकर उसने मीरा के हाथों से बेलन ले लिया और खुद रोटियां बेल बेल कर सेकने लगा। यह देखकर तो अनाया शर्म के मारे पानी पानी हो उठी। यहाँ तो उसके पति तक को खाना बनाना आता था, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। अनाया हमेशा यही सोचती थी कि वह कहाँ रसोई का काम करेगी। उसकी भाभी एक घरेलू औरत है, इसलिए रसोई में घुसी रहती है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, तो उसे खाना बनाने की जरूरत ही क्या है। वह तो घर पर नौकर चाकर ही रख लेगी। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि जिस तरह इंसान को जीने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है, उसी तरह सभी को खाना पकाना भी जरूर आना चाहिए। यह भी एक प्राथमिक जरूरत है। और आरब तो उससे भी ज्यादा कमाता है, फिर भी उसने खाना बनाने को कोई छोटा काम नहीं समझा। उस दिन तो सबने मिलजुल कर खाना बना लिया था और किसी को यह बात पता नहीं चल पाई कि अनाया को खाना बनाना नहीं आता। लेकिन अनाया ने मन ही मन तय कर लिया था कि अगले दिन जब वह मायके जाएगी तो अपनी भाभी कविता से माफी मांगकर उससे खाना बनाना जरूर सीखेगी। वह बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार करने लगी। माँ के पैर छूकर वह सीधे अपनी भाभी के पास पहुंची। उस समय कविता बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। उसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी भाभी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उसने सबके लिए खुद से चाय बनाई। चाय ज्यादा अच्छी नहीं बनी थी, फिर भी वह खुश थी कि आज पहली बार घर की रसोई में उसने अपने मायके वालों के लिए कुछ बनाया था। जब अनाया की माँ कावेरी जी ने उसे रसोई में देखा तो हैरान रह गई, लेकिन फिर भी वह कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर के बाद कविता बच्चों को पढ़ाकर आई तो अनाया ने गरम गरम चाय के कप के साथ उसका स्वागत किया। कविता तो हैरान ही रह गई कि जो ननद लाख कहने के बावजूद रसोई में कदम तक नहीं रखती थी, वह अपने आप बिना कहे चाय बनाकर कैसे ले आई। उसे हैरानी से अपनी ओर देखते
देखते हुए देखकर अनाया ने सिर झुकाते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी आपकी बात समझने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता था कि आप एक घरेलू औरत हैं, इसलिए रसोई में घुसी रहती हैं और मुझे खाना पकाना सीखने की जरूरत ही क्या है। लेकिन ससुराल जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी ननद किस तरह रसोई में के काम में फुर्तीली है। और ननद तो बहुत दूर की बात है भाभी, वहां तो मेरे पति तक को खाना बनाना आता है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि खाना बनाने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना इंसान बहुत परेशान भी हो सकता है। माना कि हम पैसे खर्च करके बाहर खा सकते हैं, घर पर कुक रख सकते हैं, लेकिन हर इंसान में इतना हुनर तो होना ही चाहिए कि अगर वह रोटी कमा सकता है तो रोटी पका भी पाए। भाभी, मुझे माफ करके आप मुझे खाना बनाना सिखाओगी ना? मुझे अपने ससुराल में किसी को भी यह बात बताते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे खाना बनाना आप ही सिखा दें। कविता की आंखें खुशी के मारे नम हो चुकी थी कि आज उसकी ननद को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसने झट से आगे बढ़कर अपनी ननद को गले से लगा लिया और गले भरकर बोली, हाँ अनाया, मैं तुम्हें खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी। पीछे खड़ी अनाया की माँ कावेरी जी भी चुपचाप यह दृश्य देख रही थी। आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह यही सोच रही में पड़ गई थी कि अगर माँ ने अभी बेटी को अच्छे संस्कार ना दिए होते, उसे घर के काम ना सिखाए होते, पढ़ाई के साथ साथ अगर बेटी को खाना बनाना नहीं सिखाया होता, तो आज मुझे भी तो परेशानी का सामना करना पड़ता। मैंने अपनी बेटी को कभी भी खाना बनाने सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया और उसे ऐसे ही किसी के घर की बहू बनाकर विदा कर दिया, जिसके कारण आज मेरी बेटी को भी शर्मिंदा होना पड़ सकता था। और उसकी सास को भी कितना बुरा लगता जब मेरी बहू मेरे बेटे के रसोई में के काम में मदद कर लेती है, तो मुझे कितना बुरा लगता है। लेकिन आज जब मुझे यह पता चला कि मेरी बेटी का पति रसोई का काम जानता है, तो मुझे एक अलग ही सुकून सा महसूस हुआ। सच में खाना बनाना एक जरूरी काम है जो सभी को आना चाहिए। इसलिए बेटा हो या बेटी, हर माँ को अपने सभी बच्चों को खाना बनाना जरूर सिखाना चाहिए। उस दिन के बाद से कविता ने अपनी ननद अनाया को खाना बनाना सिखाना शुरू कर दिया था। एक सप्ताह में ही अनाया मन लगाकर बहुत कुछ बनाना सीख चुकी थी। अब खास रेसिपी वह फोन पर पूछ पूछ कर बना लेती थी और नेट से देखकर भी वह काफी कुछ बनाना सीख चुकी थी। ससुराल में किसी को पता नहीं चल पाया कि शादी के समय अनाया को खाना बनाना नहीं आता था और अनाया अब अपने बनाए खाने से सबकी तारीफ भी हासिल करती थी। सच में जब वह सभी के साथ मिलजुल कर खाना बनाती थी तो खाने के साथ साथ रसोई में खुशियां भी पकती थीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।